नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर 2.0 पर। आज अपन पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन हैं। 25 प्लस क्वेश्चन हैं और इसमें आपके लिए HSC, SSC, CHSL, MTS, CGL, RRB, NTPC, UPSC, बैंक एंड ऑल एग्जाम के लिए आज के इस टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चन हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते चलिए। टेलीग्राम का लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज्वाइन कर लेना, आपको PDF फाइल मिल जाएगी। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार आते हो तो चैनल को सब्सक्राइबर करके बेल आइकन को ऑन कर देना और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सपोर्ट बनाए रखिए, डेली क्लासें लेकर के आते रहेंगे। आप लोग चैनल पर आते हो, वीडियो देखते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइबर नहीं करते हो। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किस काल में कुल्हाड़ी का उपयोग होता था? तो कौन सा काल था जिसमें कुल्हाड़ी का उपयोग किया जाता था? तो ये हो जाएगा निम्न पूरा पाषाण काल में कुल्हाड़ी का उपयोग किया जाता था। ये क्वेश्चन MTS की एग्जामों में, CGL, GD के एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। किसका उपयोग किया जाता? कुल्हाड़ी का उपयोग किया जाता था निम्न पूरा पाषाण काल में। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न पूरा पाषाण काल के स्थल भारत में कहाँ मिलते हैं? जो निम्न पूरा पाषाण काल है, इसके स्थल का भारत में कहाँ पर मिलता है? इसके काल के जो भी वस्तु है, कुछ भी है, जो कहाँ पर मिलते हैं? ये मिलते हैं तमिलनाडु में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? ये तमिलनाडु में मिलते हैं। ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, किस काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है? तो फलक और संस्कृति कहा जाता है। और ये कौन से काल को कहा जाता है? ये कहा जाता है मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा। आप लोग लास्ट तक वीडियो के बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को अपन बारीकी से डिस्कस करेंगे। आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। क्वेश्चन है, किस काल में आधुनिक प्रारूप के मानव का उदय हुआ है? तो आधुनिक प्रारूप के मानव का उदय हुआ है। और ये उदय किसका हुआ है? उच्च पूरा पाषाण काल का। किसका हुआ है? उच्च पूरा पाषाण काल का आधुनिक प्रारूप के मानव का उदय हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उससे पहले अपन बता दें, कल भी क्लास लेकर के आए थे जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी सभी एग्जामों के लिए। आप लोग उस क्लास को भी जाकर के विजिट कीजिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और कुछ क्वेश्चन हैं जो पूछे भी जा सकते हैं। भीमबेटका गुफा की खोज किस वर्ष में की गई थी? भीमबेटका ये गुफा है, इसकी खोज किस वर्ष में की गई थी? इसकी खोज हुई थी सन 1958 में भीमबेटका की खोज की गई थी। ध्यान में रखना, यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा। कई बार एग्ज़ामों में यह क्वेश्चन पूछ लिया गया है और आगे एग्ज़ामों में भी ये 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान में आप लोग ज़रूर बने रहना और लास्ट तक डटे रहना। अगला क्वेश्चन है, मंगदालिनियन संस्कृति का संबंध किससे है? तो मंगदालिनियन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मंगदालिनियन संस्कृति का संबंध उच्च पूरा पाषाण काल से संबंधित बताया गया है। ठीक है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, उच्च पूरा पाषाण काल में पशु की हड्डी से बनी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? यानी कि पशु की हड्डी से बनी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? ये हुई थी उत्तर प्रदेश से। कहाँ से हुई थी? उत्तर प्रदेश यानी UP से। उच्च पूरा पाषाण काल में पशु, कोई सा भी पशु है, उसकी हड्डी से बनी मूर्ति ये प्राप्त हुई थी कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा, ध्यान में आप लोग जरूर रखिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, प्रक्षेपात्र तकनीकी का विकास किस काल में हुआ है? तो प्रक्षेपात्र तकनीक का विकास ये मध्य पाषाण काल में इसका विकास हुआ है, प्रक्षेपात्र का। ठीक है, ध्यान में रखना, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
अगला है किस घाटी को भारतीय प्रागैतिहासिक टेक्स्ट बुक कहा जाता है? तो बेलन घाटी को यह कहा जाता है। ठीक है, इसको भी आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिए। अगर दोस्तों आपको अपने सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिएगा। डेली सुबह 10 बजे क्लासें लेकर के आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है। भारत में पहला हरस्तुकु टार किस वर्ष में प्राप्त हुआ था? तो ये 1863 में भारत का पहला हरस्तुकु टार प्राप्त हुआ था 1863 में। ध्यान में रखना, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला अरस्तु टार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये मद्रास से प्राप्त हुआ था। अगला है सर्वप्रथम अग्नि के प्रयोग का प्रमाण चीन के किस गुफा में से मिलता है? तो चीन की कौन सी गुफा है जहाँ से अग्नि का प्रयोग प्रमाण मिलता है सर्वप्रथम? तो ये मिलता है चाओजू कोजियन। क्या है? चाओजू कोजियन गुफा से। इस गुफा से दोस्तों, इस गुफा से अग्नि का प्रयोग का प्रमाण मिलता है। किसका प्रमाण मिलता है? अग्नि का। ठीक है, ध्यान में रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा। इसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है निएंडरथल मानव का संबंध किस पुरापाषाण से है? तो निएंडर मानव का संबंध किस पुरापाषाण काल से है? ये मध्य पुरापाषाण काल से है निएंडरथल मानव का संबंध। कर्नल गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में कर्नूल गुफाएं स्थित है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में कर्नूल गुफाएं स्थित है। ध्यान में रखना, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गर्त निवास का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये साक्ष्य बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। किसका? गर्त निवास का साक्ष्य बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये आपके एसएससी एग्ज़ामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं और कुछ क्वेश्चन हैं जो हम लेकर के आए हैं, ये आगे पूछे जा सकते हैं, इनमें चांस लग रहा है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना और सभी क्वेश्चनों को भी डिस्कस करते चलिए और नोट भी कर सकते हैं। दक्षिण भारत में उगाई जाने वाली फसल कौन सी थी? तो दक्षिण भारत में फसल उगाई जाती थी कौन सी? रागी फसल उगाई जाती थी। ध्यान में रखना। धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये लहुरा देव से प्राप्त हुआ है धान की खेती का प्राचीन साक्ष्य। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है संसार में मध्यभांड के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चोपनी मंडो। कहाँ से? ये चोपनी मंडो से प्राप्त हुए हैं। क्या? मध्यभांड, इसके साक्ष्य। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा और महत्वपूर्ण भी होंगे, ध्यान में रखना। मानव कंकाल का सबसे पहला अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुआ था? किसका? मानव कंकाल सबसे पहले अवशेष कहाँ से स्थान से प्राप्त हुआ था? ये हुए थे प्रतापगढ़ से। कहाँ से हुए थे? प्रतापगढ़ से प्राप्त हुए थे मानव कंकाल का सबसे पहला अवशेष। ठीक है, ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मनुष्य के शव के साथ पालतू पशु कुत्ते दफनाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो ये बुर्ज होम से मनुष्य के शव के पालतू पशु कुत्ते के दफनाने के अवशेष या साक्ष्य प्राप्त हुए थे बुर्ज होम से। अगला क्वेश्चन है 1826 में सर्वप्रथम सैंधव सभ्यता का पता लगाया गया था। तो ये लगाया गया था, इनका नाम है चार्ल्स मेसन के द्वारा।
चार्ल्स मेसन के द्वारा 1826 में सर्वप्रथम किसका पता लगाया गया था? सेंधव का पता लगाया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1921 में किसके नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का पता लगाया गया था? तो ये पता लगाया गया था जॉन मार्शल के द्वारा। जॉन मार्शल के द्वारा दयाराम साहनी जी ने, किसने? दयाराम साहनी, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता का पता लगाया गया था। ध्यान में रखना, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष में की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? राखलदास बनर्जी, इनके द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। सन 1922 में इसकी खोज की गई थी। ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है सभी एग्जामों के लिए। आइए बढ़ते हैं अगले व लास्ट क्वेश्चन की ओर। कालीबंगा क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा ये किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा है राजस्थान में स्थित है। ध्यान में रखना, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जामों में अब से पहले पूछ लिया गया है और ये आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक और अगली न्यू क्लास में। उससे पहले आपको बता दें, हम डेली क्लासें लेकर के आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है। अगर आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स की क्लासें चाहिए तो उसके लिए आप लोगों के लिए हम बता दें, अपना चैनल है डेली जीके मास्टर, इसके नाम से सर्च कीजिए, आपको अपना चैनल मिल जाएगा फर्स्ट वाला। इस पर डेली करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं और डेली जीके मास्टर ये फर्स्ट वाला चैनल है करंट अफेयर्स का, और 2.0 लगाने पर ये वाला चैनल है जिस पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल जैसी क्लासें लेकर के आते हैं हमेशा। तो दोस्तों फुल सपोर्ट कीजिए, बने रहे हमेशा वीडियो के लास्ट तक, आप लोगों का प्यार बना रहे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और आपके लिए भी अच्छी क्लासें लेकर के आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।